नमस्कार। आज हम आपको राजा भरतरी का नाम आपने सभी ने सुना होगा। लेकिन राजस्थान के अलवर प्रांत के अंदर थानागाजी क्षेत्र में सिरस्का अभ्यारण्य से जाते हुए हम पहुँचे राजा भरतरी के तपोस्थली। यहाँ पर उनके गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति भी दिखी, मच्छंद्रनाथ जी का मंदिर भी दिखा और इनकी तपोस्थली यहाँ एक बहुत ही हमें अद्भुत जगह नज़र आई। प्राचीनतम फोटो भी मिले, कई अच्छी फोटोग्राफी भी कर रखी है, उनके भी फोटो हमने लिए। बहुत ही एक तपोस्थली, ये तपोस्थली एक अद्भुत, यहाँ पर राजा भरतरी ने तपस्या की और उनके भांजे राजा गोपीचंद ने भी कहते हैं कि यहाँ तपस्या की। राजा भरतरी अपने वैराग में कैसे आए, अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन हम कुछ कहानियाँ जो हमने सुनी, कुछ लोगों से सुनी, कुछ दंत कथाएँ हैं। लेकिन यहाँ राजा भरतरी को बाबा भरतरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ मेला भी भरता है। आप राजस्थान के अलवर प्रांत में बाबा भरतरी के स्थान पर जरूर आए। इनके गुरु गोरखनाथ हुए। बहुत ही कई कथाएं हैं, कुछ कथाएं हमने सुनी हैं, आपको भी अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। हमने कुछ वीडियो लिए, वो डिलीट हो गई, तो फोटोग्राफी ही के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे ये अद्भुत जगह। पहाड़ियों के बीच में घिरी हुई ये जगह, गुल्लर के बहुत ही पुराने बड़े बड़े वृक्ष, गुल्लर एक औषधीय पौधा होता है और बंदरों के इनका फल प्रसन्न अच्छा लगता है। गुल्लर के वृक्ष के तने के ऊपर फल लगते हैं। राजा भरतरी की एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि राजा भरतरी अपनी रानी, तीसरे नंबर की रानी पिंगला से बहुत ही अद्भुत प्रेम करते थे। उज्जैनी नगरी के राजा थे। इनके ही भाई विक्रमादित्य हुए। विक्रमादित्य के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। राजा भरतरी वैरागी साधु बन गए। छोड़े ने मत जाओ राजा भरतरी, रानी पिंगला के शब्द आपने गीत भी सुने होंगे वैरागी राजा भरतरी के। ये कथा ही सुनाने जा रहे थे हम कि रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। गुरु गोरखनाथ जी को ये पता था कि ये साधु बनेगा, तो गुरु गोरखनाथ जी उनके नगरी में गए और उन्होंने एक अमृत फल दिया कि राजा ये अमर फल है, इस फल के खाने से व्यक्ति अमर हो जाएगा और कभी निरोगी नहीं रहेगा। राजा अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी एक कोतवाल से मिली जुली थी, तो पत्नी ने वह फल कोतवाल को दे दिया कि मेरी पूर्ति कोतवाल करेगा, अच्छा रहेगा। तो कोतवाल वहाँ की नगर नर्तिका से अत्यंत प्रेम करता था। उसने कहा ये सुंदर रहेगी तो मेरा जीवन भी अच्छा और सफल चलेगा। नर्तिका ने सोचा कि मेरा जीवन तो वैसे भी नरक है और मैं अपने जीवन को अमर बना के क्या करूँगा, वैसे भी मैंने पाप में ज़िंदगी जी रही हूँ, तो यह फल क्यों नहीं हमारे राजा परम प्रतापी राजा भरतरी को दे दिया जाए। वो परम पराक्रमी और राजा प्रजा हितैषी हैं, तो हमारे देश की रक्षा भी होगी, स्वस्थ रहेंगे, अमर रहेंगे तो अच्छा होगा। उन्होंने चुपके से फल राजा को दिया और फिर राजा की आंखें खुली। उसे पूछताछ की तो पता चला कहाँ से कैसे फल आया। एक और कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दूसरी कथा में ये कहा गया है कि राजा भरतरी और रानी पिंगला शिकार पर गए थे। शिकार पर उन्होंने एक ऐसा कृत्य देखा कि एक पति की मृत्यु के बाद पत्नी उसके साथ सती हो जाती है। वो रानी पिंगला से उन्होंने कहा, तो रानी पिंगला ने कहा वाकई में मैं भी सती हो जाऊंगी, तो अत्यंत प्रेम करते थे उनसे। राजा भरतरी ने उनकी परीक्षा ली और समाचार भिजवाया शिकारपुर गए तब, तो रानी उनके वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। ये समाचार जब राजा सुनता है तो वैरागी बन जाता है। कई कथाएं हमने इनके बारे में सुनी, लेकिन तपोस्थली हमें देखकर बहुत ही अद्भुत, एक अविचरणीय अस्मरणीय क्षण नजर आ गया। चारों ओर पहाड़ियों के बीच में, गुल्लर के वृक्षों के बीच
यहाँ पर जो तपस्या की उन्होंने चिमटे से गंगा भी निकाली है। इनके भांजा राजा गोपीचंद, और इनकी गुफा भी है, धूणा भी है। इनकी माँ का भी एक आश्रम देखा हमने। ये गंगा बहती है चिमटे के द्वारा उनकी तपोस्थली से, तो उसका हमने आनंद भी लिया। हमारे सहयोगी मित्र भी रहे इसके साथ में, इसी यात्रा के सहयोगी। हमने उस बहते हुए पानी में कुछ क्षण स्नान भी किया। उसके अद्भुत चित्र हम आपको तारीख और समय के साथ भेज रहे हैं, मकर संक्रांति के दिन 2000। और हमारे सहयोगी मित्र थे हरीश जी शर्मा और हेमराज जी शर्मा, गांव सालेटा वाले। जय राजा भरतरी बाबा की जय हो।